देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 8 मई के करंट अफेयर पे। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास है और आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछाएंगे। तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं के स्टालिन और यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। देखिए, जो आपके 68 साल के के स्टालिन हैं, ये 5 बार के तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत करुणानिधि के पुत्र हैं और इनकी पार्टी का नाम क्या है, डीएमके। ठीक है, तो डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बिहार में 234 में से 159 सीटों पर जीत हासिल की। देखिए, मामला क्या है। तमिलनाडु में अगर पूछा जाए कि वहां पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। और जब ये चुनाव हुआ तो इसमें डीएमके के गठबंधन वाले नेतृत्व ने कुल 234 में से कितनी सीटों पे विजय हासिल की, 159 सीटों पे। और आपको बता दूं, जो 118 सीटों की बहुमत से आगे है। देखिए, किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए अगर देखिए यहाँ पे 234 है सीटें, ठीक है, तो इसका जो 50% होगा उससे एक अधिक, ठीक है, तो 17 दूनी 34 होता है और 100 का आधा 200 का आधा 100 होगा, यानी कि 117 सीटें, मतलब इसका 50% हो गया। इसमें एक प्लस कर देंगे तो ये जो है, जो 118 सीटें पाएगा यानी टोटल 118 सीट जो पाएगा वो विजयी घोषित हो जाएगा पूर्ण बहुमत से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेगा। तो 234 में से 159 सीटों पर जो है जीत हासिल की डीएमके पार्टी ने और अकेले पार्टी ने चुनाव में 133 सीटें हासिल की, यानी कि गठबंधन के साथ 159 और अकेले 133 सीटों पर विजय हासिल की थी डीएमके ने। इसका गठबंधन कांग्रेस से जाता है। देखिए, आप बता दूं, जो आपके स्टालिन है यानी कि के स्टालिन है, इन्होंने अभी हाल ही में चेन्नई में जो राजभवन है वहां पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के उपस्थिति में जो है अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो इनका नाम है के स्टालिन। अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर कौन है, इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तमिलनाडु में जो है अभी हाल ही में किस पार्टी की सरकार बनी है, तो डीएमके पार्टी की सरकार बनी है। अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 234 विधानसभा सीटें हैं। और अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु में बिहाली में जो डीएमके पार्टी है, इसने जो है कुल कितनी सीटें जीती, तो देखिए इसने अपने गठबंधन में कुल जो है, मतलब अपने गठबंधन के साथ मिलकर 159 सीटें जीती और अकेले 133 सीटें जीती थी। तो ये सारे आंकड़े याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न एक ही पेज पे आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की। देखिए, अभी तक जितनी भी कोरोना वैक्सीन है, तो एक वैक्सीन मान लीजिए अगर आज लगाया गया तो दूसरी वैक्सीन जो है 28 दिन बाद आपको लगेगी, यानी कि डबल डोज वाली वैक्सीन चल रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में रूस को जो है एक कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में मदद मिली है, यानी कि एक ही खुराक लगवाइए और आप टनाटन हो जाइए, कोरोना से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, एक स्पुतनिक वी वैक्सीन आया था, स्पुतनिक वी की जगह हम जो है एक और आ गया है स्पुतनिक लाइट। इसका एक ही डोज काफ़ी है कोरोना से रक्षा के लिए। देखिए, रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में हाल ही में एक कामयाबी हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट और ये वैक्सीन जो है ये 79.4% असरदार है, यानी कि ये 100% आपकी कोरोना से रक्षा नहीं करेगा, ये केवल 79.4% जो है ये असरदार है कोरोना को किल करने में। और ये वैक्सीन जो है ये उसी स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है जिसका अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया के 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दो वैक्सीन चल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार ने कहा कि चलो हम जो है स्पुतनिक वी को भी इस्तेमाल करेंगे, तो स्पुतनिक वी को जो है इस्तेमाल करना शुरू किया गया। इसकी पहली खेप अभी हाल ही में भारत में पहुंची थी। तो वर्तमान में भारत में 3 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन और क्या स्पुतनिक वी। और एक वैक्सीन और आ गई है स्पुतनिक लाइट, हो सके ये भी भारत में जल्दी आ जाए, क्योंकि सिंगल डोज यानी कि एक ही बार लगाने पे झंझट खत्म हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया।
तो देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन का जो 61वां स्थापना दिवस है ये 7 मई को मनाया गया। और 7 मई को ही हम क्यों मनाते हैं स्थापना दिवस BRO का? देखिए जो आपका सीमा सड़क संगठन है इसका गठन 7 मई 1960 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना था। और रक्षा मंत्रालय के तहत जो है ये प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है कौन? सीमा सड़क संगठन। तो इसका जो स्थापना ये 7 मई 1960 को हुआ था, इसलिए 7 मई को हम क्या मनाते हैं BRO का स्थापना दिवस। देखिए जो आपका BRO है इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 7 मई 1960 को की थी। एक इन्फॉर्मेशन है देखिए जो आपका अप्रैल महीने का जो पार्ट 2 था मंथली करंट अफेयर का ये अपलोड हो चुका है और बहुत सारे लोग उसको देख भी चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों देखना जरूरी है। इससे आपका पूरा का पूरा 1 महीने का रिवीजन हो जाता है मात्र 2 वीडियो के माध्यम से। और जो डेली करंट सेशन है इसमें तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया जाता है। जैसे एग्जाम में पूछा था उसी फॉर्मेट में प्रश्न वहाँ पे बताए जाते हैं। चौथा कि 2021 के लिए अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए 2021 के लिए अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है गीता मित्तल को। देखिए गीता मित्तल कौन है? देखिए जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम क्या है गीता मित्तल, ठीक है। तो इनको 2021 के लिए अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि टोटल 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से एक कौन है गीता मित्तल जी हैं और दूसरी कौन है इनका नाम भी जान लीजिए। देखिए जो आपकी गीता मित्तल हैं ये मैक्सिको के मार्गरेट लूना रामोस के साथ जो है ये सम्मान साझा करेंगी, यानी कि अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्राप्त करेंगी। देखिए एक संस्था है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज, ठीक है। तो इसने 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी और जो भारत की न्यायमूर्ति मित्तल हैं यानी कि गीता मित्तल हैं ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी। पांचवा की मई 2021 में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है? तो देखिए मई 2021 में जो है जो आपका चीन यानी कि चाइना है, तो चाइना देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दिया है। देखिए यहाँ पे आपका चाइना है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो समंदर के रास्ते सीधे ऐसे माल अपना ट्रांसपोर्ट करता था चाइना ऑस्ट्रेलिया को, तो काफ़ी आसानी होती थी ट्रेड में। तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन सहित कई सामान के आयात को फिलहाल बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, इसको याद रखेगा। और पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया जितना व्यापार करता है उसका अकेले 29% जो है ये चीन से करता है। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है ये अपना 100% व्यापार पूरी दुनिया में करता है तो उसका 29% जो है ये चाइना से करता है। और चाइना के बारे में क्या अपडेट है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना, आयरन मंगाना, गेहूं, वाइन सहित जितने भी सामान हैं उन सबके आयात को इसने बंद कर दिया है। कहा भैया अभी ऑस्ट्रेलिया मैं आपसे कोई भी सामान नहीं लूँगा। यहाँ पे मैप में आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए अगर हमें व्यापार करना है तो हमें जो है क्या होगा, देखिए अगर हम सड़क से माल ढुलाई करवाएंगे ट्रक से ढोते ढोते जो है मतलब हम कहीं भी जाने में हमें दिक्कत होगी। तो हम देखिए भारत वाले यहाँ पे हैं और भारत से अगर हम मान लिया हमें मलेशिया में माल भेजना है तो समंदर के रास्ते जो है आराम से माल चला जाएगा बड़ी मात्रा में। इंडोनेशिया भी चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार सुगम है, इसलिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड यानी कि व्यापार जो है ये ज़्यादा होता है। छठवां है कि WHO ने हाल ही में किस देश के साइनोफार्म वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी? तो देखिए WHO ने हाल ही में जो है जो चीन यानी कि चाइना है इसका एक वैक्सीन है साइनोफार्म वैक्सीन, इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। देखिए चीन के ये हर चीज़ें जो है इस्तेमाल करने में थोड़ा सा जो है इसमें डल बना हुआ है। तो चाइना को पूरी तरीके से बाइकआउट कीजिए, क्योंकि चाइना जो है एक तरीके से कहा जाए पूरी दुनिया में इसने इस महामारी को फैलाया है और चीन जैसे देशों पे हमें थूकना तक भी नहीं चाहिए। मतलब चीन जो है किसी लायक नहीं है, उसको थोड़ा सी इज्जत मत दीजिए, उसका कोई भी सामान यूज़ मत कीजिए। मेड इन चाइना के जितने सामान है सबको बहिष्कार कीजिए। तो चीन ने भी हाल ही में एक साइनोफार्म वैक्सीन बनाया जिसका सभी देशों ने बहिष्कार किया। देखिए चीन ने जो है अभी अपनी इस वैक्सीन को बहुत सारे देशों में भेजा था
देखिए, आपको इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, चीन के लिए ये राहत की बात है कि डब्ल्यूएचओ ने इसकी वैक्सीन को जो है अप्रूवल दिया है। देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले फिलीपींस ने चीन के इस वैक्सीन की 1000 डोज़ वापस लेने को कहा था। यानी कि चीन ने जो है अपनी जो वैक्सीन है साइनोफार्म, इसको बहुत सारे देशों में भेजा था, उनमें से एक आपका फिलीपींस है। लेकिन फिलीपींस ने कहा भैया इस चाइना-वाइना वालों का वैक्सीन नहीं लगवाएँगे, उससे कुछ उल्टा-पुल्टा हो जाए। तो इसने मना कर दिया भैया अपना वैक्सीन वापस ले जाओ। चीन ने ये अनअप्रूव्ड वैक्सीन जो है ये कई देशों में बतौर डोनेशन दी थी, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान ने भी जो है इसका वैक्सीन नहीं लगाया चाइना वालों का। देखिए, चीन ने अब तक अपने यहाँ सिर्फ 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। दूसरी वैक्सीन का नाम है साइनोवैक। तो साइनोवैक और साइनोफार्म ये दोनों वैक्सीन किसने बनाया है? चीन, यानी कि चाइना ने बनाया है, इसको याद रखिएगा। सातवां कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी हरियाणा की राज्य सरकार है, इसने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। देखिए, हरियाणा सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, इन्होंने इसके लिए एक नंबर 1075 जारी किया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। और ये सुविधा जो है ये कोरोना के मरीजों की चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के प्रभाव की पुष्टि के बाद शुरू की गई है। हरियाणा की बात करें तो कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की पॉपुलेशन है 2.54 करोड़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। आठवां की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के स्थानांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो देखिए, ये बैंक है आईडीबीआई बैंक। देखिए, जो आपका आईडीबीआई बैंक है इसके बारे में जो भी बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा आप। देखिए, आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल हिस्सेदारी है 94%। देखिए, जो आपका एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम है, तो इसके पास आईडीबीआई बैंक के 49.21% शेयर हैं और साथ ही ये उसकी प्रवर्तक है। और जो आपका एलआईसी है इसके पास बैंक के प्रबंधन का नियंत्रण भी है। और आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1 जुलाई 1964 की थी, लेकिन बाद में घाटे में चलने लगी इसकी, इसलिए इसके शेयर वगैरह बेच दिए गए। नवा कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी? देखिए, सबसे पहले सवाल ये होता है कि फाइजर वैक्सीन को किस देश ने बनाया है? तो फाइजर को अमेरिका में बनाया गया है। देखिए, आपको बता दूं जो आपका कनाडा है, इसने भी हाल ही में, ठीक है, कनाडा देश ने अपने देश की 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए इस फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है। और बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाला ये दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन है। इसका नाम क्या है? फाइजर, ठीक है। देखिए, इसके पहले ये वैक्सीन 16 से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को लगाया जा रहा था, यानी कि लोगों को लगाया जा रहा था जिनकी उम्र 16 साल या फिर 16 साल से अधिक है। लेकिन अब ये 12 से 15 साल तक के बच्चों को भी लगाया जाएगा। कहाँ पर? कनाडा में। फाइजर वैक्सीन के देखिए सीईओ हैं, मतलब फाइजर कंपनी जो है इसके सीईओ हैं अल्बर्ट बोरूला। और इसकी स्थापना 1849 में हुई थी। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसके ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं अल्बर्ट बोरूला। और आपको याद रखना है कि जो आपका फाइजर वैक्सीन है, तो फाइजर की जो कोरोना की वैक्सीन है, ठीक है, ये कहाँ पे बनी है? ये अमेरिका में बनी है। और अभी हाल ही में कनाडा ने अपने देश के 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी जो है इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। 10वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो देखिए, 10 से 24 मई तक जो है राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। देखिए, आपको बता दूं कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान की सरकार ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। देखिए, अगर राजस्थान से आप आए तो कमेंट बॉक्स में जरा एक बार बताइए राजस्थान में कोरोना की क्या स्थिति चल रही है? क्या कोरोना वहाँ पे बहुत तेजी से फैल रहा है या फिर नॉर्मल चल रहा है? और आप राजस्थान में कहाँ से, जरा इसको भी बताइए। देखते हैं आज कितने लोग राजस्थान से हैं। थोड़ा सा देखिए एक आकलन होगा। और अगर आप जिस भी देश, मतलब भारत के जो है जिस भी स्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हों, मध्य प्रदेश से हों, महाराष्ट्र से हों, ठीक है, जरा सा एक बार अपनी स्थिति बताइए आपके समय यहाँ पे जो कोरोना की क्या स्थिति चल रही है। देखिए, सरकार की तरफ से, यानी कि राजस्थान की सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राजस्थान में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक जो है सख्त लॉकडाउन रहेगा। वहीं 31 मई तक शादियों समारोह पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। राजस्थान की बात करें तो पॉपुलेशन यहाँ की है 6.89 करोड़। गवर्नर यहाँ के हैं कलराज मिश्रा। कैपिटल जयपुर है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अशोक गहलोत। 11वां प्रश्न है कि द बेंच किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए, द बेंच पुस्तक को लिखा है मेघन मार्कल ने।
मेगन मार्कल कौन है? देखिए मेघल मार्कल जो है, देखिए प्रिंस हैरी का नाम सुना होगा ब्रिटेन के, उनकी ये बीवी हैं, वाइफ हैं। ये एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी लेकिन बाद में इन्होंने राजकुमार से शादी कर ली थी। तो मेगन मार्कल जो है ये 8 जून को द बेंच नाम की अपनी एक नई पुस्तक जारी करने वाली है, जो कि एक कविता से प्रेरित है, जो उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। तो ये बेटे आर्ची हैं इनके, लिखे याद रखिएगा। द बेंच नामक पुस्तक लिखी गई है मेघन मार्कल के द्वारा, जो कि प्रिंस हैरी की बीवी हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि इस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, बताइए। दूसरा कि इंटरनेशनल नो डाइट डे जो है ये किस तिथि को मनाता है, बताइए। और तीसरा कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं, बताइए। चौथा कि भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये कहां पर खोला गया, बताइए। पांचवा कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोगा कहां पर बनाया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए ये 5 मई को मनाया जाता है। दूसरा था कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए इसको भी हम 5 मई को मनाते हैं। तीसरा था कि हाल ही में कौन तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, तो देखिए इनका नाम है ममता बनर्जी। चौथा था कि किस व्यक्ति को यूनेस्को गुइलेर्मा कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो देखिए ये दिया गया मारिया रेशा को। पांचवा था कि इनमें से किस देश ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की, तो देखिए ये देश कांगो है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। और देखिए बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पिछले 5 साल के करंट अफेयर जो है डेली करंट अफेयर मिल जाएंगे इस अकेले टेलीग्राम चैनल में। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।